मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो। 2017 में केसीआर साहब ने असेंबली में ठहरकर मुसलमानों से वादों की एक बौछार कर दी थी, जिसमें उन्होंने एक वादा इस्लामिक सेंटर का भी किया था। इस्लामिक सेंटर ये जरूरी है, हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं आते जाते हुए देखते रहता हूं, बहुत जबरदस्त सेंटर है दिल्ली में। इस्लाम क्या चीज है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया को बताते हो लोग। आपको वायदा करता हूं उसको मुकम्मल करेंगे हम लोग। अगले इलेक्शन से पहले ही उसका इब्तिदा भी करेंगे, उतना जोर से काम करेंगे। इन्होंने कहा दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक सेंटर है जो केंद्र सरकार ने बनाया है। कौन सी केंद्र सरकार ये नहीं कहा, क्योंकि वो कांग्रेस केंद्र सरकार ने बनाया था। 24 अगस्त 1984 में इंदिरा गांधी जी ने इसका फाउंडेशन रखा। इस इस्लामिक सेंटर में मुसलमान बच्चों को आईएएस, आईपीएस और ऐसे कई सर्विसेज के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है और उनको रहने के लिए 3 स्टार होटल टाइप का हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 1984 से 2021 तक इस इस्लामिक सेंटर से कई मुसलमान बच्चे आईएएस, आईपीएस बनकर निकले, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कारनामा है। जो बच्चे आज इंडिया के कई स्टेटों में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। और इस इस्लामिक सेंटर में एक लाइब्रेरी है जो हज़ारों इस्लामिक किताबों पर मुश्तमिल है, जिसमें दुनिया के कई लैंग्वेजेस में कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ रखा गया है। इतने बेहतरीन इस्लामिक सेंटर का मॉडल बताते हुए केसीआर साहब ने मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई। और 2018 में जब मुसलमानों के वोट हासिल किया करके जब कामयाब हुए, उसके बाद ये सारे वादों की लिस्ट को इन्होंने एक डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि ये जो केसीआर साहब जो दिन में ख्वाब मुसलमानों को दिखा रहे हैं, ये ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इनको अंदाज़ा है कि कोई तेलंगाना में मुसलमान मेरे सामने ज़बान नहीं खोल सकता। 6 जून 2021 को मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने मुसलमानों के साथ तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफ़ियों को देखते हुए 2 अल्फाज क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ कह दिया कि 24 घंटे नहीं गुजरे, तेलंगाना हुकूमत ने यह बता दिया कि मुसलमानों, तुम जिस शख्सियत को इज़्ज़त व एहतराम के साथ सालों से मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठा कर रखे, अगर वो शख्स भी अगर मेरे सामने ज़बान खोलेगा तो हम उसको भी जैसो रोड पर बैठने पे मजबूर कर देंगे। ये हालत है मुसलमानों की। इलेक्शन से पहले इस्लामिक सेंटर का वादा और इलेक्शन के बाद इस्लामिक स्कॉलर के साथ बेइज्जती, हद हो गई है मुसलमानों के साथ। क्या किया हमने, किस किस्म का एहतजाज किया? एक इतने बड़े आलिम के साथ जब बेइज्जती होने के बाद हम लोगों ने 5 से 6 दिन, 6 से 7 दिन सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किए, कमेंट करे, शेयर करे, ख़त्म हो गया। इसी हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए दिन पे दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में से किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट ने उनकी स्टेट गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं किया जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने केसीआर गवर्नमेंट से 17 जून 2020 को ये सवाल किया कि केसीआर, क्यों तुम्हारी पुलिस पर्टिकुलर एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, क्यों मुसलमानों पर ज़्यादातर केसेस बुक किए जा रहे हैं? ये बहुत अहम बात है। हाई कोर्ट कभी हुकूमत के कामों में मुदाखलत नहीं करता। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है हुकूमत की जानिब से, तो उसी वक्त हाई कोर्ट हुकूमत के काम में मुदाखलत करता है। आप समझ रहे होंगे कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ तो कुछ हुआ नहीं और मुझे देखने भी नहीं आया। तो जिस तरह से दिल्ली में गोदी मीडिया पर पूरा कंट्रोल है, उसी तरह से स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल करते हुए मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को सामने आने नहीं दिया जा रहा। मगर ये चीज़ हाई कोर्ट तक पहुंचने से रोक नहीं सके। इस वजह से हाई कोर्ट ने हुकूमत को लाके कटघरे में ठहरा कर दिया। इन सारे चीज़ों के साथ 2-4 तोतों को छोड़ दिया गया कि जाओ कहते फिरो इंडिया के नंबर 1 सीएम, सेकुलर सीएम केसीआर, सेकुलर सीएम केसीआर।
तेलंगाना में किसी भी गैर की ये हिम्मत नहीं हुई किसी आलिम दीन को जाहिल कहने के लिए। हमारे ही सफ़ों में से किसी को उठाकर उन्हीं की हमारी ही ज़बान से हमारे उलमा इकराम को जाहिल कहलवाया जा रहा है। मगर केसीआर साहब ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं किया, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि 2014 में जब इन्होंने इलेक्शन जीता तो उसके बाद से हर साल ये पाबंदी से मुसलमानों को रमज़ान में 1 प्लेट बिरयानी और 1 कुर्ते पैजामे का कपड़ा पाबंदी से दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मुसलमानों की औकात, मुसलमानों की हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि उनको साल में 1 प्लेट बिरयानी और उनको 1 कुर्ता पैजामे का कपड़ा दे दिया जाए। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, वरना हालात बद से बदतर होते जाएंगे और हमारे सारे हुकूक छीन लिए जाएंगे। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में चाहे नेशनल लेवल पे हो या चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम कितना सुकून में थे, कितना इज़्ज़त से रहा करते थे, कितना फ़ख्र से हम रहा करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी उलमाए दीन के साथ बदतमीज़ी करने की या कुछ और करने की। ये मेरा पार्ट 4 है। इसके बाद इंशाअल्लाह और कई इनके ऐसे खुलासे सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।